Everyone, good afternoon all of you. Hello everyone, good afternoon all of you. How are you all? I hope you are very well. आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर जो रिसेंटली कहाँ पर हुआ है, राजस्थान में हुआ है। इस क्वेश्चन पेपर के हम सारे क्वेश्चन को, जितने भी ऑप्शन हैं उन सबको हम क्लियर करेंगे और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आने वाला जो हमारा यूजीसी नेट एग्ज़ाम है उसमें हमें ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं या इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या फिर दिए गए आदेश का पुनरावलोकन करने की शक्ति होगी। अब इसमें आपने देखा होगा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जो होंगे वो इंग्लिश मीडियम के होंगे। इंग्लिश में देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर टू रिव्यू एनी जजमेंट प्रोनाउंस और ऑर्डर मेड बाई इट। अब इसमें ऑप्शन हम देखते हैं। देखिए ऑप्शन कौन कौन से हैं। आर्टिकल 143, आर्टिकल 137, आर्टिकल 136, आर्टिकल 134। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है आर्टिकल 137। देखिए सुप्रीम कोर्ट जो अपने किसी भी जजमेंट को पुनरावलोकन करने की जो उसकी पावर है वो कौन से में है? आर्टिकल 137। अब हम देखते हैं आर्टिकल 143 में क्या है। आर्टिकल 143 में प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है, लेकिन ये एडवाइस बाइंडिंग नहीं है, याद रखिएगा। अब आर्टिकल 136 में क्या है? आर्टिकल 136 में है कि कोई भी स्पेशल लीव पिटिशन यानी कि विशेष अनुमति याचिका जो होती है उसको ले सकते हैं, उससे रिलेटेड है ये। आर्टिकल 134 में है कि जो भी आपराधिक मामलों में जो सुप्रीम कोर्ट की अपीलीय शक्तियां हैं तो उससे रिलेटेड है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जो भी आपराधिक मामले होते हैं उसमें जो अपीलीय पावर है यानी शक्तियां हैं ये उससे रिलेटेड है। याद रखिएगा चारों आर्टिकल। फर्स्ट, उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का जो पुनरावलोकन करने की शक्ति है वो आर्टिकल 37 में है। आर्टिकल 143 में प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है। आर्टिकल 136 में स्पेशल लीव पिटीशन है। आर्टिकल 134 में आपराधिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय शक्तियाँ हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वाद सर्वोच्च न्यायालय के राज्यपाल द्वारा सरकार के बहुमत निर्णय पर निर्णय करने की शक्तियों से संबंधित है। इंग्लिश में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट अबाउट द पावर ऑफ द गवर्नर टू डिसाइड द क्लेम ऑफ मेजोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। अब इसमें हम ऑप्शन देखते हैं। रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ 2006, अनिल कुमार शर्मा बनाम भारत संघ 2005, जगदम्बिका पालेस बनाम भारत संघ, TR कपूर बनाम तमिलनाडु राज्य। देखिए इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006। ये किस चीज़ से रिलेटेड था? ये जो रामेश्वर हैं इनको बिना किसी ठोस सबूत के काफ़ी टाइम तक जेल में रखा गया। इससे क्या हुआ इनका? आर्टिकल 21 यानी कि राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ जो है यानी जीवन की स्वतंत्रता, उसका हनन हुआ। इनके जो मौलिक अधिकार थे उनका उल्लंघन हुआ। इसी के चलते इन्हें क्या हुआ था, जब इन्हें काफ़ी टाइम तक जेल में रखा और जब जेल से ये इन्हें रिहा किया गया तो इन्हें जो इसका मुआवजा भी दिया गया कि काफ़ी टाइम तक इन्हें बिना किसी ठोस सबूत के जेल में क्यों रखा गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब ये अनिल कुमार शर्मा बनाम भारत संघ क्या है? ये है इनकी सेवा एवं कार्य से रिलेटेड, इन्होंने भी कोई याचिका दायर की थी। इसमें मतलब इनके बहुत सारे आर्टिकल हैं। मैं आपको बताती हूँ कि ये आर्टिकल क्या हैं। एक सेकंड। ये अनिल कुमार जो थे ये क्या थे? एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और आर्टिकल 311 यानी कि 311 के अनुसार इन्होंने क्या क्या किया था कि प्रोटेक्ट टू राइट टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इसके लिए इन्होंने याचिका एक दायर की थी अनिल कुमार शर्मा ने, याद रखिएगा। इसमें भी इनके आर्टिकल 14 आर्टिकल 16 से रिलेटेड इनका केस था। थर्ड है ये जगदम्बिका पालेस बनाम भारत संघ। अब ये कौन थे? देखिए ये जगदम्बिका जो थे ये 1998 में उस टाइम यूपी में पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे थे। इसके चलते वहाँ के राज्यपाल ने इन्हें जगदम्बिका को वहाँ का CM बना दिया था। लेकिन उस टाइम वहाँ के CM कौन थे? कल्याण सिंह थे। उन्होंने क्या किया, इसको ये कोर्ट में ले गए और जब वहाँ पर फ्लोर टेस्ट कराया गया, फ्लोर टेस्ट का मतलब आप समझते हैं ना कि बहुमत सिद्ध करने के लिए, तो बहुमत किसके पास था? उस टाइम कल्याण सिंह के पास था। तो इस तरीके से ये केस था, इसको आप डीपली पढ़ सकते हैं। और ये जो TR कपूर है ये भी आर्टिकल 14 से रिलेटेड है, इसको भी आप गूगल कर लीजिएगा। ये सारे केस मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
नेक्स्ट है हमारा, निम्नांकित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू द ओथ और अफर्मेशन बाय द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली? अब आर्टिकल कौन से दिए हैं, देखिए सिंपल सा याद रखिएगा, हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है, ओथ और अफर्मेशन किसकी पूछी है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स की। आर्टिकल 186, सेकंड है आर्टिकल 187, 188, 189। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ओथ और अफर्मेशन किस में है, 188 में। अब हम देख लेते हैं कि 186 में क्या, 186 में है इनके वेतन और भत्ते, याद रखिएगा क्या है, 186 में है इनके वेतन और भत्ते। उसके बाद 187 में क्या है, इनके एक सचिवालय की बात की गई है। 187 में सचिवालय, यानी कि जो भी प्रत्येक राज्य की जो भी विधानमंडल है उनके लिए क्या होना चाहिए, एक सचिवालय होना चाहिए, याद रखिएगा सचिवालय। 189 की अगर हम बात करें तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है, ये है सदन की बैठक। किस चीज़ से रिलेटेड है, सदन की बैठक और वोटिंग से रिलेटेड। अब वोटिंग में आप जानते होंगे जो निर्णायक मत होता है ना, तो वो किसके पास होता है, वो सदन के किसके पास होता है, सदन के अध्यक्ष के पास होता है। अब बात करते हैं हम सदन के कोरम की। कोरम का मतलब क्या होता है, देखिए कोरम का मतलब होता है, एक सेकंड में लिख देती हूँ यहाँ पर ताकि आपको क्लियर हो। कोरम का मतलब क्या होता है कि जो भी सदन, जब हम बैठक शुरू करते हैं तो वो सदन की जो टोटल मेंबर होता, टोटल जो सदस्य संख्या होती है वो कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 110। ठीक, अगर इतनी नहीं है तो बैठक को क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, याद रखिएगा। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए कितनी होनी चाहिए, 110। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय राज्य और विधानसभा सीटों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द इंडियन स्टेट एंड लेजिस्लेचर सीट्स? इसमें पूछी है विधानसभा सीट्स और राज्य, यहाँ पर सीट्स दिए हैं, यहाँ पर राज्य दिए हैं, और ये पूछा है कि कौन सा गलत है। देखिए सबसे पहला दिया है इसमें कर्नाटक, उसके बाद केरल, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र। आपने इसमें ध्यान दिया होगा कि इसमें 5 ऑप्शन है, अगर आपको नहीं आता है तो ये आप ये 5वां ऑप्शन मतलब सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए इसमें कौन सा इनकरेक्ट है, कर्नाटक में कितनी है, कर्नाटक में टोटल सीट्स हैं 224 और यहाँ पर कितने दिए हैं, 26, याद रखिएगा। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर। केरल में कितनी है, 140, मध्य प्रदेश में 230, और अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो 288। अब एक दो स्टेट की और देख लेते हैं। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में कितनी है, बिहार में है 243, याद रखिएगा 243। और अगर हम यूपी की बात करें, हाँ क्योंकि इससे एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा है, तो यूपी में कितनी है, यूपी में टोटल है 403, याद रखिएगा यूपी में टोटल 403। और सबसे कम कहाँ पर है, सिक्किम में। सिक्किम में कितनी है टोटल, सिक्किम का याद रखिएगा, सिक्किम में है 32। कितने क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो सकते हैं, देखिए कर्नाटक का याद रखिएगा 224 है, ये रोंग है हमारा, याद रखिएगा 226 दिया इसमें। केरल में 140, मध्य प्रदेश में 230, महाराष्ट्र में 228, यूपी में 403, सिक्किम में 32, और बिहार का भी मैंने आपको बताया, बिहार में है 243 यानी कि 243। ये सब याद रखिएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए योग्यता संबंध में सही नहीं है? यहाँ पर क्या पूछा है, हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति के लिए योग्यता पूछी है, और यहाँ पर स्टेटमेंट दिए हैं 4 और पूछा कौन सा रोंग है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट पूछा है, ये नोट का ध्यान रखिएगा। क्वालिफिकेशन पूछी अपॉइंटमेंट ऑफ जज की इन द हाई कोर्ट। फर्स्ट है, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, सही है। वह भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम कितना 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो, ये भी सही है। राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो, ही इज़ द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट इज अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, तो ये रोंग है क्योंकि राष्ट्रपति की राय में ऐसा कुछ नहीं है, आपने पढ़ा होगा अगर इसकी योग्यता। फोर्थ है, किसी राज्य का या दो से अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्ष का अधिवक्ता रहा हो। तो ये तीनों जो हैं, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, ये राइट हैं, और ये थर्ड वाला जो है ये रोंग है। और क्वेश्चन में क्या पूछा था कि रोंग बताना था, ठीक। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? यहाँ पर भी क्या 4 आर्टिकल दिए हैं, और उसके बाद पूछा है, उसके आगे इन्होंने स्टेटमेंट लिख रखी है कि कौन सा करेक्ट नहीं है। देखिए इसमें सबसे पहला जो है 227,
तो ये क्या है, सभी न्यायालय के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। तो ये क्या है, पावर ऑफ सुप्रिटेंडेंट ओवरऑल कोर्ट ऑफ बाई हाई कोर्ट। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है हमारा अनुच्छेद 228, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय। तो ये आपने सबने पढ़ा होगा कि ये कौन से आर्टिकल में दिया है, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय, ये है 231 में। तो ये हमारा रोंग हो जाएगा स्टेटमेंट, सेकंड वाला रोंग है, इसका आर्टिकल है 231, याद रखिएगा। थर्ड है हमारा आर्टिकल 229 यानी कि 229, इसमें क्या है, उच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवक। याद रखिएगा आर्टिकल 229 का है ऑफिसर्स एंड सर्वेंट एंड द एक्सपेंसेस ऑफ हाई कोर्ट। थर्ड है हमारा अनुच्छेद 230, ये है फोर्थ, उच्च न्यायालय के अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार। तो ये भी हमारा करेक्ट है। इसका राइट आंसर क्या हुआ, इसका राइट आंसर हुआ, इसमें पूछा था नहीं है, ये कौन सा करेक्ट नहीं है, सेकंड करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये जो है दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय, ये है आर्टिकल 231 में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ये देखिए स्पेशल राजस्थान से पूछा है,